पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 9, चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है रेल यात्रा। रेल यात्रा भारत में बहुत ही संघर्ष भरा यात्रा है, बहुत ही संघर्ष भरा और कष्ट भरा यात्रा होता है। अगर आप जाते हैं जनरल डब्बा से, तब कोई ट्रेन में यात्रा किए हैं कि नहीं किए हैं आज तक? कितना दूर? अब ये नहीं कि यहाँ से डेहरी से सासाराम चले गए, चाहे सासाराम से डेहरी चले गए, उसको रेल यात्रा कहते हैं। उसको रेल यात्रा उसमें तो कसौर चल जाएगा ना आदमी। जाना हो मान लो 5 घंटा या 8 घंटा का सफर हो, तब जाके कुछ ऐसा बनता है। वो फाइन बंद कीजिए जाके पीछे से वो वाला। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक का परिचय। रेल यात्रा जो भी पाठ है इसका लेखक परिचय। लेखक है इनके शरद जोशी, जो कि गलती से लिखा हुआ है भरत जोशी। लेखक कौन है इनके? शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म हुआ था 21 मई 1931 ईस्वी में, स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। शरद जोशी, बताइए लेखक कौन है? शरद जोशी। जन्म कब हुआ था इनका? 21 मई 1931 और मृत्यु हुआ 1991। कहां जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। मध्य प्रदेश के। पिता का नाम श्रीनिवास जोशी और माता का नाम था शांति जोशी। पिता का नाम श्रीनिवास जोशी और माता का नाम। जोशी जी का बचपन कई शहरों में बीता। ये जो जोशी जी थे, इनका बचपन कई शहरों में बीता, मतलब कई गो शहर में रहे ये जाकर के। चलो बोलो, रेल यात्रा पाठ के लेखक कौन है? शरद जोशी। कहां इनका जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। कब जन्म हुआ था? 21 मई 1931। मृत्यु कब हुआ? 1991 ईस्वी में। पिता का नाम श्रीनिवास जोशी और माता का नाम शांति जोशी। माता का नाम क्या था? कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहने के बाद लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। कुछ दिनों तक सरकारी नौकरी इनका लगा। सरकारी नौकरी लगा, जाके काम करने लगे सरकारी नौकरी में। वाह कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने? जीविका के लिए, जीविका मतलब पेट भरने के लिए एक ही काम अपना लिया, और वो था लेखन। कि हम नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, हम केवल लिखेंगे। आरंभ में कुछ कहानियां लिखने के बाद पूरी तरह से व्यंग्य ही लिखने लगे। शुरू में कुछ कहानी लिख रहे थे, कहानी से उनको मन नहीं लगा, तो अब वो व्यंग्य लिखने लगे। व्यंग्य किसको कहा जाता है? किसी बात का हंसी उड़ाना। जो होना चाहिए था वैसा ना हो करके कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, तो वहीं पे व्यंग्य पैदा होता है। तो वहीं पे वो व्यंग्य लिखने लगे कि ये देखो ऐसा होता है। बताओ, तो आरंभ में कुछ क्या लिखा इन्होंने? कहानी। और उसके बाद क्या लिखने लगे? व्यंग्य। जोशी जी व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अलावा हास्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं, संवाद भी लिखे। जोशी जी व्यंग्य लेख लिखने लगे, व्यंग्य उपन्यास लिखने लगे, व्यंग्य कॉलम लिखने लगे। इसके बाद कुछ व्यंग्य धारावाहिक, सीरियल, ये सब आता है ना, वो सभी लिखे और कुछ संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में से शरद जोशी भी एक हैं। मजाक उड़ाने में, सिस्टम का मजाक उड़ाने में, यह मजाक उड़ाना जरूरी है। जब तक सिस्टम का मजाक नहीं उड़ेगा तब तक सिस्टम सुधरता। अपना बेइज्जती करवाना भी क्या रहता है? जरूरी होता है, क्योंकि बेइज्जती करवाने के बाद आदमी बहुत ऊंचा जाता है। अपना बेइज्जती, तो ये बेइज्जती करवाए अपना, ये
सिस्टम का। और जैसे मान लो कि मोदी जी आए, बोले हम बिहार को सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बना देंगे, 5 साल हो गया बनवे नहीं किया, फिर 5 साल बाद आए हम बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य बना देंगे, फिर कुछ नहीं हुआ, व्यंग पैदा होगा कि नहीं होगा? अगला बार आके बोलेंगे तो क्या कहोगे? कहो 2014 में ये कहले रहो, आ 2019 में ये कहत रहो, आ 2024 में फिर ये कहे लगल, करब कहिया? एजा से हंसी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? यहां से हंसी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो इसी को व्यंग उत्पन्न हो जाता है। जैसे रेलवे कहता है कि हम बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं, ये बढ़िया आपका सुविधा है ये बढ़िया सुविधा है, खराब सुविधा कैसन होगा? है ये सुविधा है कि हाथना आदमी खड़ा है हाथी को ट्रेन में, वो कहाँ घुसेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ जाएगा, ये बढ़िया सुविधा है, एक के बढ़िया सुविधा कहते हैं। यहाँ पे एक जब व्यंग पैदा होता है कि गवर्नमेंट कहता कुछ और है और करता कुछ और है। गवर्नमेंट कह रहा है कि हम बढ़िया बढ़िया स्कूल बनवा देंगे, क्या पढ़ाई होता है? ये व्यंग पैदा होगा कि नहीं होगा? एक टीचर ढंग का पढ़ाता नहीं है वहां पे, स्कूल भी है तो उसमें बेंच नहीं है, बेंच है तो उसमें टीचर नहीं है, टीचर है तो उसमें बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पे व्यंग पैदा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा ही व्यंग ये लोग लिखते थे, ठीक है। और व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में से एक थे। हाँ, जोशी जी की कुछ प्रमुख रचनाएं व्यंग में क्या लिख ले? परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर झल्लियां इल्लियां, तिलास्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। व्यंग नाटक में क्या लिखा? अंधों का हाथी, एक था गधा। उपन्यास में मैं केवल मैं उर्फ कलम मुख बीए, ये इनका रचना था। ये रचना ये सब लिखे, क्या क्या रचना में लिखे? परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर इल्लियां, तिलास्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। व्यंग नाटक में क्या लिखे? अंधों का हाथी, और एक था उपन्यास में लिखे मैं केवल मैं उर्फ कलम मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों का हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपने रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन के व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों को का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पाठक चकित भी होता है और बहुत सोचने को विवश भी। इन्होंने इतना मतलब बढ़िया से किसके धर्म को भी व्यंग्य बनाया, जो धर्म के नाम पर आडंबर होता है, अध्यात्म को भी, राजनीति तो व्यंग है ही है, राजनीति तो एक मजाक के समझो है, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, इस पर बहुत ढंग से लिखा ऐसा कि जो देखता है वो सोचने लगता है कि हाँ ये सच बात है। कहा तो हंसी में जा रहा है लेकिन है क्या? ये सच्चाई है। पाठक इस चित्रण को पाठक को भी चकित कर देता है और बहुत कुछ सोचने को क्या कर देता है? विवश कर देता है। प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा में शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था के बहाने भारतीय राज्य व्यवस्था के भी पोल खोली है। भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र को समझने में यह व्यंग हमारी मदद करता है। इन्होंने किसका पोल खोला है? भारतीय राज्य व्यवस्था का। अभी कुंभ का मेला लगा था कुछ दिन पहले, सुने होंगे कि दिल्ली में ऐसे धंगा के आदमी मर गया। ट्रेन आ रहा था तो एक ट्रेन में कितना आदमी घुस रहा था, कैसे जा रहा था, कोई ठीक नहीं, जगह नहीं था उसमें जाने के लिए, गेट बंद कर करके आ रहा था, डिब्बा वाला में कैसे पहुंचना था उसको। ये किसका पोल खोलता है? ये सरकार के मैनेजमेंट का। सरकार कह रही है कि 3000 ट्रेन चलाए हैं, ठीक है 3000 ट्रेन चलाए हैं, लेकिन कहां घिंचाया सब? एक स्टेशन पे सुबह में जाइए तो 6 बजे जाइए तो 6 बजे वाला गाड़ी आया, उसमें भी जगह नहीं मिला, 7 बजे वाला आया, उसमें भी जगह नहीं मिला, 8 बजे वाला पता चला सांझ हो गया, अभी तक जगह ही नहीं मिला हमको, वो जगह मिलबो नहीं करेगा क्योंकि भीड़वा उतने के उतने है। तो ये किसका पोल खोलता है? सरकार के व्यवस्था का। अब यही व्यवस्था किए हैं। भगदड़ मच गया, कितना आदमी मर गया दिल्ली में, पता है ना, पूरा गलत अनाउंसमेंट हो गया वहां पे दिल्ली में। दिल्ली में क्या हुआ था कि बहुत लोग जमा थे, सब टिकट बेच दिया और अचानक कहा कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी ना आकर के 2 नंबर पे आ रहा है। अब आदमी क्या किया, अचानक
फुटपाथ से भाग के जाएगा कि नहीं डूबे? वो भागने के क्रम में धंगा गया, धांग दिया सब दूसरे को, और वो ऐसे कितना मर गया उसे। तो ये किसका पोल खोलता है? सरकार के व्यवस्था का, यही व्यवस्था है आपका। तो प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा में शरद जोशी ने भारतीय रेल की अस्त व्यवस्था, कहां जाके पलटेगा कोनो ठीक नहीं है, चल रहा है कहीं पलट जाता है, कुछ भी हो जाता है, ट्रेन लेट हो जाता है, पता चला। तो इस भारतीय राज्य व्यवस्था की पोल खोलिए। भारतीय समाज और राजनीति के चाल चरित्र को समझने में यह व्यंग हमारी क्या करता है? मदद करता है। समझ में आ जाएगा? फिर से चलो बोलना आप लोग। रेल यात्रा पाठ के लेखक कौन है? स्थान, उनका जन्म स्थान कहां था? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। जन्म कब हुआ इनका? 21 मई 1931 को। 21 मई 1900। मर गए 1991 ईस्वी में। कब मरे? 1900। पिता का नाम था श्रीनिवास जोशी, पिता का नाम क्या था? और माता का नाम था शांति जोशी। माता का क्या नाम था? जोशी जी का बचपन कई शहरों में बीता। कहां बीता? सरकारी नौकरी करने के बाद क्या करने लगे? और लेखन से ही अपना रोजी रोटी चलाने लगे। शुरू में कुछ कहानी लिखा और उसके बाद पूरी तरह से क्या लिखने लगे? व्यंग्य ही लिखने लगे। व्यंग्य लेख लिखा, व्यंग उपन्यास लिखा, व्यंग कॉलम लिखा, इसके अलावा हास्यपूर्ण व्यंग धारावाहिक भी लिखा। इसके बाद जोशी जी की प्रमुख रचनाओं में क्या है? परिक्रमा, किसी बहाने, जीप परिलियां, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। व्यंग्य नाटक में लिखे अंधों कहां थी, एक था गधा। उपन्यास में लिखे मैं और केवल मैं। इन्होंने जो भी कुछ लिखा है बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, सबको समझ में आ जाता है। और इस पाठ से हमें यह बताया है कि देखो हमारा रेलवे कितना खराब है, और कितना खराब नहीं है, कितना अस्त व्यस्त है, और सरकार ने इसके लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है ये दिखाया है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका व्याख्या।